सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने जो अपना थ्योरी टेस्ट है, ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट, वो कैसे क्लियर किया है और उसके लिए मैंने कैसे तैयारी की है, कितना मेरा जो एक्सपेंस है वो उसको पड़ा है और जो बुक्स वगैरह मैंने कहाँ से ली है, क्या कुछ है, पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो चलो गाइस, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, जो ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट है वो मैंने महज बस 10 मिनट के अंदर जो है वो क्लियर किया है। 10 मिनट में मैंने एग्ज़ाम जो है वो फटाफट करके अपना क्लियर करके बाहर आ गया था अपना जो सर्टिफिकेट लेके। ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हो ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट, ये जो सर्टिफिकेट है ये ओनली मेरे को 10 मिनट में मिला है, ठीक है। क्योंकि बहुत जो लंबा है वो एग्ज़ाम नहीं है, खाली आपका जो एग्ज़ाम है वैसे तो 45 मिनट का एग्ज़ाम होता है। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं 35 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 30 करेक्ट करने होते हैं। 5 मिस्टेक्स आपकी जो है वो चल जाती है, आप पास हो जाते हैं 5 मिस्टेक के साथ में। बट जो मेरी मिस्टेक्स थी वो 0 मिस्टेक थी। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल यार मैं 0 मिस्टेक्स करके आया था और 35 के 35 क्वेश्चंस थे वो पूरे के पूरे राइट थे। तो आप भी ऐसे एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। उससे पहले जो मैंने एग्ज़ाम दिया था तभी मेरे को पता लग गया था कि मैं एग्ज़ाम में जो है वो पूरे क्वेश्चन सही करके आने वाला हूँ। तो इसका कैसे आपको पता लगेगा कि आप परफेक्ट हो चुके हो एग्ज़ाम देने के लिए। तो गाइस, जब मैंने अपना थ्योरी टेस्ट के लिए तैयारी करी थी तब मैंने बुक खरीदी थी, ठीक है, ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट कार के लिए। तो वो बुक जो मेरे को पड़ी थी वो 30 यूरो की पड़ी थी। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड होगा उस बुक को ख़रीदने के लिए तो मेरे को बता सकता है, मेरे को कमेंट करके बोल सकता है या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वो बुक जो है वो ख़रीद सकता है। आपको मैं डिस्काउंट में वो बुक दे दूंगा 20-25 यूरो, जो भी मतलब बेटर रहेगा आपको जो लगता है वो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो जो बुक पड़ी है वो मैं आपको दे दूंगा हेल्प के लिए। और टोटली क्वेश्चन आप यकीन मानो कि पूरे टोटली क्वेश्चन मेरे उस बुक से आए हुए थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, कोई मतलब ऐसे मेरे को नहीं लगा कि जो हार्ड था या फिर बाहर से आया होगा। क्योंकि जब मैं स्कूल के बाहर था, थ्योरी टेस्ट सेंटर के बाहर था, तब वहाँ पे एक लड़की मिली थी, मतलब वो कहीं फॉरेन की ही थी। तो उसने बोला था कि क्वेश्चन जो है वो बाहर से आ रहे हैं। अरे यार, जब पढ़ाई नहीं करी होगी, मटेरियल जो आपके पास बुक होगी आपने वहाँ से नहीं पढ़ा, कहीं और से इधर उधर से पढ़ा, तो आपको क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ से स्टडी कर रहे हो, कौन से मटेरियल से जो है वो स्टडी कर रहे हो, ताकि आप जो एग्ज़ाम में है, एग्ज़ाम में जा कर के ये ना बोलो कि हाँ मेरे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे वो बाहर से आए थे, जो मैंने पढ़ा उसमें से नहीं आए। तो ऐसा नहीं आप बोल सकते अगर आप एग्जैक्टली अच्छे से तैयारी कर रहे हो बुक से। तो ये चीज़ तो होगी बुक के बारे में। और सेकंड जो पार्ट है मेरा स्टडी करने का वो था ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन जो भी बंदा, जो भी भाई मतलब बुक खरीदेगा तो मैं ऑनलाइन सिस्टम भी उसको बता दूंगा कि कहाँ से तैयारी करनी है उनको, ठीक है, कौन सी साइट है और जहाँ से वो मतलब ऑनलाइन अपना जो टेस्ट है वो दे सकते हैं और अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कितने पानी में है, कितनी उनकी जो तैयारी है वो हो चुकी है। उस जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ट्यूटोरियल होते हैं उसमें मैंने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करी थी। तो उसमें भी जो मेरे कभी कभी मिस्टेक एक आती थी मिस्टेक, कभी कभी 2 आ जाती थी और कभी कभी तो मतलब 0 मिस्टेक आती थी। 35 क्वेश्चन के साथ में मेरा मतलब एग्ज़ाम पास होता था। किस दिन मेरे को अगर टाइम लगेगा तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि वहाँ से आप कैसे तैयारी कर सकते हो और उसमें क्वेश्चन वगैरह के जो आंसर होते हैं वो कैसे पता लगेगा आपका मेरा क्वेश्चन सही है, आंसर सही है या फिर नहीं। तो वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में अपने लैपटॉप के ऊपर ही। तो ये हो गया। बाकी जो मेरी एग्ज़ाम फ़ी थी वो थी 31 यूरो, ठीक है। आपको 31 यूरो फ़ी पड़ेगी। वो आप एग्ज़ाम सेंटर में ही जाकर ही दोगे डायरेक्टली। आप कैश भी दे सकते हो, बाय कार्ड भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है जैसे आपने देनी है। और एग्ज़ाम सेंटर में जब आप जाते हो तो आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले कोई स्लॉट बुक करने की नीड नहीं है। वहाँ पे ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ अपॉइंटमेंट बुक कर लो, बट नो नीड।
अपॉइंटमेंट आपको कोई नीड नहीं है। आप डायरेक्टली एग्ज़ाम सेंटर में जा करके एग्ज़ाम दे सकते हो। वो जस्ट आपसे डायरेक्टली आपका पासपोर्ट लेंगे, ठीक है, पासपोर्ट होगा, या फिर अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपका ब्लू पेपर लेंगे, ब्लू पेपर नहीं है तो आपका जो कार्ड है मल्टीस ID कार्ड वो लेंगे। तीनों में से कोई भी चीज़ आप उनको दे सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ लगाओ आप। मैंने जो वहाँ पे लगाया था तो वो मेरा ब्लू पेपर था। ब्लू पेपर के ऊपर मेरा जो हो गया है काम। तो जैसे कोई टूरिस्ट पे आता है, टूरिस्ट वीज़ा पे आता है माल्टा में, तो वो भाई भी मतलब जो है लाइसेंस बनवा सकते हैं अपने ब्लू पेपर पे, ब्लू पेपर ले करके, ठीक है। जैसे टूरिस्ट पे आए, उसके बाद यहाँ पे जॉब अप्लाई करी, जॉब अप्लाई करने के बाद आपके पास अभी कार्ड नहीं आया बट ब्लू पेपर आपके पास है, तो आप उसके बाद मतलब ब्लू पेपर के ऊपर लाइसेंस बनवा सकते हैं। बाकी टूरिस्ट वीज़ा पे अगर डायरेक्टली वो लाइसेंस बनता है या नहीं बनता वो मैं कंफर्म करके बताऊंगा, वो रिसर्च करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो पेपर है, तो ये 2 पेपर वो आपको देंगे, ठीक है। 2 में से 1 पेपर आपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए देना है। तो ये ओरिजिनल पेपर है जो वो वहाँ पे लगता है। फ़ोटोकॉपी या फिर व्हाट्सएप से सेंड किया हुआ वो नहीं लगता थ्योरी के लिए, जो फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए। बाकी इसमें मैंने सब चीज़ कवर कर दी है। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो कि ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई तो कहाँ से क्या करना है। बाकी बुक के लिए आप मेरे को कांटेक्ट ज़रूर करें, जिस भी भाई को बुक की नीड होगी थ्योरी टेस्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बुक पड़ी है, बिल्कुल एकदम नई है। और मैंने कितना टाइम लगाया बुक पढ़ने के लिए, तो जस्ट मैंने 2 बार पूरी बुक है वो रीड करी है। उसमें जो क्वेश्चंस है बुक में वो 380 समथिंग क्वेश्चन है बुक के अंदर, टोटल जो क्वेश्चन है। तो उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से मतलब आपको जो 35 क्वेश्चन है वो आएंगे। जस्ट 2 टाइम मैंने पूरी बुक रीड करी है, ठीक है। और साथ में जो मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिया है, थ्योरी मॉक टेस्ट आप बोलते हैं उसको, तो वो दिए हैं मैंने, वो तो मैंने कई बार दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं डेली का जो आधा घंटा 1 घंटा और कभी कभी 10-15 मिनट ऐसे देता था। मेरे पास प्रॉपर टाइम नहीं होता था स्टडी करने के लिए, क्योंकि मैंने 10-15 दिन ऐसे समथिंग स्टडी करी है बट प्रॉपर टाइम से नहीं करी है। अगर आप प्रॉपर टाइमिंग से स्टडी करोगे तो आप 3 से 4 दिन में पूरा अच्छे से पढ़ के बुक को एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से तब। बट अगर जिसको थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है और कुछ नहीं है। काफ़ी जो यहाँ पे लोग हैं थ्योरी के लिए बहुत रोते हैं, मतलब भटकते हैं। 4 अटैम्प्ट्स में 5 अटैम्प्ट्स में वो लोग क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो बेसिक होता है इंग्लिश होती है वो उनकी स्ट्रांग नहीं होती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं और मैंने उसका आंसर क्या देना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। जिन्होंने मतलब ड्राइविंग की हुई है, ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है एग्ज़ाम देना, थ्योरी टेस्ट क्लियर करना, क्योंकि सब उसी के ऊपर से आता है। जो ड्राइव करते हैं उनको पता होता है सिग्नल हमने कब देना है, कब नहीं देना है, कब हमने ओवरटेक करना है, अगर कोई आगे कुछ व्हीकल्स आती है उसको हॉर्न देना है या फिर नहीं देना है, पास कैसे लेना है हमने, मतलब हर एक चीज़ आपको पता होती है जो ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है। अगर दुबई से आ रहा है तो उनको भी पता होता है, जो माल्टा में ऑलरेडी कर रहा है उनको भी पता होता है। इंडिया से आ रहा है उनको थोड़ा कम पता होता है, क्योंकि वहाँ पे जो सिग्नल्स है वो बहुत कम फॉलो करते हैं, रूल जो है वो बहुत कम फॉलो करते हैं। बट जो यूरोप में ऑलरेडी है उनके लिए बहुत ईजी है अप्लाई करना और थ्योरी टेस्ट क्लियर करना। तो सभी इंडियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया जो है वो एशिया कप जीत गया है फाइनल, बहुत अच्छे से मतलब पेल दिया यार, कोई बता ही नहीं सकता। ये देखो बंदा सो रहा है, पूरा मजे ले रहा है अभी। तो चलो गाइस ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।